अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा जो न्यू ईयर के हिसाब से जो आप लोगों को मैसेज है वो मैं अपना कन्वे करना चाहूँगा। ये वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो, लेकिन इसमें मैं अपने पूरे एक साल का क्रक्स आप लोगों के सामने रखूँगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि हम एक एनालिसिस कर सकें और थोड़ा सा प्लान कर सकें कि हमने आगे वाला वक्त को कैसे गुजारना है। इस पूरे साल में हम लोगों ने अपने लिए कुछ ना कुछ टारगेट सेट किए होंगे। हम में से अक्सर लोग अपना वो गोल, अपना ड्रीम, अपना टारगेट पूरा नहीं कर सके होंगे। वो लोग जो अपना इस ड्रीम को, इस टारगेट को पूरा कर पाए, उन लोगों को तो बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि आने वाला साल उनके लिए इससे ज़्यादा खुशियाँ और इससे ज़्यादा बरकतें और इससे ज़्यादा तरक्की लेकर आए। मगर जो लोग इस पूरे साल में डायरेक्शन को सेट नहीं कर सके या अपनी मंजिल को अचीव नहीं कर सके, या जो टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ था उस टारगेट को वो अगर अचीव नहीं कर सके, उन लोगों के लिए स्पेशली तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। इस वीडियो के एंड पे एक दो गुड न्यूज़ होंगी आपके लिए इस वीडियो के एंड पे, तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। 2024 कितनी जल्दी गुजर गया पता भी नहीं चला, और 2023 भी ऐसे ही गुजरा था, और ऐसे ही 2025 भी गुजर जाना है। ठीक है, अगर हम अपनी ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी को देखें, जो भी आपकी एज है, 25 साल 30 साल, अगर आप इसको फ्लैश बैक करें तो आपको लगेगा कि शायद ये एक पल ही था जो कि गुजर गया, और आने वाला टाइम भी यकीनन ऐसे ही गुजर जाना है। अगर तो आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं कि जो आपके टारगेट्स थे आपने अचीव कर लिए हैं, तो मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। लेकिन मुझे पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस का हमें सामना है। तो जो लोग उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, हम इंसान हैं ना, हम जो कुछ पीछे हो गया हो गया, जो भी हमारी प्लानिंग थी, जो भी हमारी गलतियाँ थी, लेकिन होता क्या है कि हम बेसिकली फ्यूचर को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं ना, फ्यूचर के बारे में सोचते करते रहते हैं, और जो कुछ हम कर रहे होते हैं बेसिकली हमारी प्लानिंग सारी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में ही हो रही होती है। तो मैं भी बात उस लिहाज से ही करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें नहीं समझ आ रही होती, हम प्लान नहीं कर पा रहे होते। अगर प्लानिंग करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। जिन लोगों ने टारगेट अचीव किए हैं, जिन लोगों ने अपनी एक ड्रीम लाइफ गुजारी है, वो भी आपकी तरह के इंसान थे, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं किया उनको भी पता है, मतलब हो सकता है हज़ारों एक्सक्यूज़ हों, जी ये मसला तो वो मसला तो ऐसे तो वैसे, लेकिन एक्चुअल में मसला आप खुद हैं, हम खुद हैं। कोई मसला ऐसा मसला है ही नहीं जिसका कोई हल ना हो। हमारी सोच हमें उस कुएं का मेंढक बनाई रखती है, हम उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते। हमने इस पूरे टाइम के दौरान, अगर मैं थोड़ी सी बीच में अपनी अचीवमेंट्स की भी बात करूँगा, मतलब ज़्यादा अपनी तारीफ़ें नहीं करूँगा या कोई वो नहीं करूँगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अप्रेजल के एक, मतलब हमने ये पूरा साल कैसे, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने इतना पैसा कमाया उतना पैसा कमाया, मैं जो चीज़ आप लोगों के लिए आपके काम की, मैंने जितना भी कमाया आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो चीज़ इधर जिक्र करूँगा उसका ताल्लुक आप लोगों के साथ होगा, और मेरे लिहाज से सिर्फ पैसा कमाना अचीवमेंट है भी नहीं, बहुत सारी और चीज़ें हैं मेरे लिए डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट है। मैं एक एम लेके चल रहा हूँ, जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज मैं लोगों को दूँ। अब इस पूरे साल में जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग डिफरेंट बातें भी करते हैं, मतलब 90% लोग अच्छे मिलेंगे तो 10% लोग बीच में नेगेटिव कमेंट्स करने वाले भी मिलते हैं। कुछ मैं इग्नोर कर देता हूँ, किसी का जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ तो उसको जवाब दे देता हूँ। मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। एक बंदे का मुझे मैसेज आया कि भाई अगर आप फ्री में सिखा रहे हैं लोगों को यूट्यूब के थ्रू, तो उससे आपका भी फ़ायदा हो रहा है ना, आपकी ऑडियंस बढ़ रही है, आपको यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं। तो मैंने उसको तो जवाब दिया जो जवाब दिया, लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ ताकि जिन लोगों के दिमाग में अगर इस तरह की बातें आ रही हैं कि भाईजान यूट्यूब में कोई, पहली चीज़ तो ये है कि
अगर मैं यूट्यूब के थ्रू सिखा रहा हूँ, मैं अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि जो मेरी नॉलेज है मैं मनवान उसी तरह सिखा रहा हूँ। मेरे पास कोई हिडन जेम नहीं है कि जो पेड ट्रेनिंग वालों को अलग मिल जाएगा और आप लोगों को अलग मिल जाएगा। पेड ट्रेनिंग वाले मेरे पास जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अपना एक दफ़ा प्रैक्टिकल गुजरने के लिए, एक मेंटोरशिप लेने करने के लिए, ठीक है। तो यूट्यूब पे अगर मैं सिखा रहा हूँ तो आपको नुकसान दे के नहीं सिखा रहा, कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं हो रहे, कोई आपका टाइम लग रहा है एक स्किल सीखने पे। अदरवाइज जारी बात है कोई भी बंदा फ्री में नहीं सिखा रहा होता, ठीक है। मुझे क्या फ़ायदा है वो उसके पे मैं आता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस वीडियो पे भी कोशिश करूँगा वो लगा दूँ, उस पर भी मैंने उस दिन ग्रुप पे भी जवाब दिया था कि हम कोई फैमिली व्लॉगर्स या वो वाले व्लॉग वाला सिस्टम या हमारा उस तरह वाला सिस्टम नहीं है कि हमारे को मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और एक वीडियो के नीचे जो है ना वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। यूट्यूब 1000 व्यूज़ के पीछे $1 आपको देता है और रफली हमारे इतने ही 1000-2000 व्यूज़ दिन के आ रहे होते हैं। तो आप यूँ समझें कि मैं आपको दिखा भी दूंगा, हाईएस्ट मुझे जो आज के दिन तक मिले एक दिन के वो $5 मिले हैं और लोएस्ट जो मिले हैं वो मेरे ख्याल में $1 तक मिला होगा। तो इन सारों को आप कैलकुलेट करें ना, ये तकरीबन 1.5 महीने में जाके $100 बनते हैं। अब इस तरह के अक्लमंद लोगों को मेरा जवाब ये है कि क्या आप समझते हैं कि $150 या $100 के लिए जो कि मुझे जाके 1.5 महीने में मिलने, मैं ना शुक्र नहीं कर रहा, शुक्र है अल्लाह पाक का, लेकिन आप समझते हैं कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ वो मैं 1.5 महीने के $150 के लिए कर रहा हूँ। सोचना चाहिए ना, लोगों को खुद इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कितना यूट्यूब पैसा पे करता है। लेकिन शुक्र है आ रहे हैं लगातार, मुझे मतलब कोई, मैं इस पर ना शुक्र ही नहीं करूँगा और शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि $100 भी आजकल में एक आम बंदे की तनख्वाह है। जो आ रहे हैं मैं उस पर शुक्र अदा करता हूँ, कोई उसमें मसले की बात नहीं है। फिर इसी तरह उंगलियाँ उठाते हैं पेड ग्रुप्स पे। पेड ग्रुप कितने, $1000 पर मंथ पे। मैंने इस ग्रुप को लॉन्च करने से पहले बताया था कि मेरी ये एफर्ट है, 1 महीने में कभी भी कोई सुरखाब के पार नहीं निकल आते किसी चीज़ में, एक एफर्ट है, उससे हमें फ़ायदा हुआ, लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। ज़ारी बात है उसमें इतने ब्रोकर्स नहीं है, 4-5 ब्रोकर्स हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं उसमें ऐड करता जा रहा हूँ और दिन रात में लगा होता हूँ ब्रोकर्स के साथ कोई ना कोई बात करने में ताकि वो उसमें ऐड हो मैक्सिमम। लेकिन मेरी उसमें प्रायोरिटी ये है कि वो ब्रोकर्स जो कि मिनिमम एमसीज की एज के साथ काम कर सकें, तो ताकि वो ज़्यादातर ऐड हों, तो जिसकी वजह, वरना तो मतलब ब्रोकर्स को आप कहें तो वो सारे ही ऐड होने पर रेडी हो जाते हैं, तो वो मसला भी नहीं है। बट पर्सनली तौर पे अब मुझे तो, क्योंकि मैं फीडबैक इतनी नहीं ले पा रहा होता ना, क्योंकि ग्रुप्स इतने ज़्यादा हैं, लोगों के मैसेज इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं सारा दिन, बाकी जवाब देने करने में ही लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको अपना बताऊँ, हमें 2 इंटर मॉडल उससे मिले, उनमें से एक अलग और ट्रक हमें मिला। उस ग्रुप में हमें जो मैसेजेस आते थे ना ये ब्रोकर्स के, उन्हीं के बेस पे हम लोगों ने आगे पिच किया। तो 2 इंटर मॉडल हमें मिले, एक और ड्राइवर हमें मिला बॉक्स ट्रक का, उसकी न्यू एमसी थी। इस ग्रुप से तो उसकी लोड मैंने नहीं बुक की है, बट हुआ ये कि फिर गपशप लगाने पे पता चला उसके चाचा भी जो है ना वो भी ट्रकिंग इंडस्ट्री में है, तो वो फिर उसकी एमसी के साथ उसको लिंक करवा करके उसका निज़ाम चलाया। लेकिन और जब उसके चाचे तक अप्रोच की तो पता चला उनको ख्वाहिश की भी ज़रूरत है, तो 5 ड्राइवर रिक्रूट करके उनको दिए। तो ये बेसिकली क्या होता है, वो लिंक से ना लिंक मिलता है। आप लोग अगर इस ख्वाहिश में रहेंगे कि पहले दिन छप्पड़ फाड़ के आपको मिल जाए, तो मेरा ख्याल है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, आप खुद समझदार हैं। बाकी ये होगी पेड ग्रुप की बात। जो हमारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में मैं ये समझता हूँ कि यार यूट्यूब इनफ है। मैं हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि मैंने जो यूट्यूब पे सिखाया वो एक नीयत के साथ सिखाया है। उसके बाद आप लोगों के लिए फ्री के ग्रुप्स रखे हैं, अगर मैं अवेलेबल होता हूँ मैं खुद जवाब देता हूँ, मैं अवेलेबल नहीं होता मेरा कोई ना कोई बंदा उसमें, जो सीनियर बंदे वहाँ पे मौजूद है हमारे, जो कि मेरे ऑफिस में काम नहीं कर रहे, यानी कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कॉज में, वो आप लोगों को जवाब दे रहे होते हैं। इसी ग्रुप से आपको सर्विसेज मिल जाती हैं और इसी तरीके से मतलब जो आपके मसले मसाइल हैं आज की डेट में वो आपको यहीं से कवर अप हो जाते हैं। अब अगर आप 2024 में देखें कि बुरी चीज़ें क्या हुई, बुरी चीज़ें ये हुई कि लोड बोर्ड्स ने काफ़ी मसला किया, क्योंकि और इसमें गलती हमारी अपनी है कि हम
पाकिस्तानियों ने क्या काम शुरू कर दिया कि वो चाइनीज़ एक्सटेंशन बना बना के वही लोड बोर्ड जो $180 का होता था वो पाकिस्तानी हज़ार रुपए में बिकना करना शुरू हो गया। ठीक है, आखिर में आके और जाहिर बात है वो और 200 500 बंदे को बेची जा रहे हैं जी $100 का। जो उस टाइम अकल रखते थे वो इन्हें बताते करते रहे, लेकिन सभी बहती गंगा में हाथ धो रहे थे कि ये उसी शाख को काटी जा रहे हो जिस शाख पे बैठे हो। लेकिन उस टाइम कोई नहीं सुन रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रही थी। और उसका एक और नुकसान इसके अलावा ये हुआ कि बहुत सारे ना सस्ते डिस्पैचर बीच में पैदा हो गए, 1% 2% पे काम करने वाले, क्योंकि उनका $1000 लग रहा था। स्काइप लिया हुआ था डायलर, स्काइप डायलर जो है ना वो कॉलिंग करने के लिए लिया हुआ था, 600 का 800 का वो आ जाता है और $1000 का ये $2000 में डिस्पैचर तैयार हो रहे थे उस टाइम। और तो हर बंदा जिसको कख भी नहीं पता था, जिसने 2 वीडियोस भी देखी हुई थी, जिसको लव्स डिस्पैच का भी पता था, वो भी जंप इन हुआ और इसमें पंगे लेना शुरू हो गया जी। वो बना हुआ डिस्पैचर बनना शुरू हो गया। अब उसका तो एक बंदा, जो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 18,000 20,000 की जॉब कर रहे थे, अब उनको 1% 2% पे घर बैठे अगर 18-20,000 या 25,000 रुपये आ रहा है तो उनकी तो मौजें लग गई थी। उनको समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो ना समझना चाह रहे थे इस चीज़ को कि भाई वहाँ जाओ, बॉस की बातें भी सुनो, सारा कुछ करो। यहाँ घर बैठ के 15-20,000 की चलो दिहाड़ी तो नहीं, मतलब महीना लग रहा है, जितना भी 1% पे आप कितना कर लोगे, 25,000 30,000 रुपये कमा लोगे, इससे ज़्यादा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर फिर एमसी वाला सीन हुआ और जब उन्हें पता चला लोड बोर्ड्स वालों को कि भाई ये ज़्यादातर पाकिस्तान से यूज़ हो रहा है या बाहर मुल्कों से यूज़ हो रहा है, अगली पाबंदी उन्होंने ये लगाई कि भाईजान यूएसए से बाहर आप यूज़ ही नहीं कर सकते लोड बोर्ड। चलो फिर भी भला हो सर्विस प्रोवाइडर्स का, अब कम अज़ कम ये है कि कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आई है। अभी भी सर्चेज ज़्यादा लगाओ ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन मतलब वो वाली सिचुएशन नहीं है जो कि हम मार्च अप्रैल मई में फेस करते रहे हैं। तकरीबन 1.5 महीना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा। इसी तरह डायलर्स ने भी अपनी पॉलिसीज चेंज करना शुरू कर दी थी, उसमें भी आप ज़्यादा कॉल्स करें, ज़्यादा अगर मार्केटिंग मैसेजेस करें तो वो ब्लॉक हो जाता था। डायलर जब ब्लॉक होता था वो दोबारा ऑन नहीं होता, तो नंबर चेंज हो जाता था, आपके ड्राइवर चले जाते थे। तो बहरहाल अब कुछ डायलर्स ऐसे हैं 8x8 या इस तरह के जो कि काफ़ी स्टेबल हैं, अच्छे डायलर्स भी आ चुके हैं मार्केट में। डायलर्स वैसे तो बहुत हैं, 160 के करीब डायलर्स हैं, लेकिन हमें सारों का पता नहीं है ना, हम वो 4-5 मोटे मोटे डायलर्स हैं उनको जानते हैं। तो इसी तरह फिर पाकिस्तान में इंटरनेट, वीपीएन और ये वाले मसले मसाइल भी चलते रहे। तो 2024 जो था वो डिस्पैच के हवाले से काफ़ी टफ गुजरा, आसान नहीं था। बहरहाल हर चीज़ का ना देखें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। अगर मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि बड़ा टफ गुजरा लोड बोर्ड्स और इनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से, उस चीज़ ने हमें मौका दिया कि हम ऐसे फ्री के लोड बोर्ड्स एक्सप्लोर कर सकें जो कि अंडररेटेड थे, जो कि समझा जाता था कि मतलब इतने अच्छे नहीं हैं। बट जब यूज़ किया, लिटरली सेइंग, मैंने 1 महीना टोटली फ्री के लोड बोर्ड्स पे भी गुजारा। मतलब सारे नहीं, कुछ हमारे पास वो ड्राइवर्स वाले भी थे। वीपीएन्स के भी जो सोल्यूशंस और चीज़ें आती रहीं वो आपको वीडियोस की फॉर्म में और ग्रुप्स की फॉर्म में और पर्सनल वॉइस मैसेजेस की फॉर्म में आप लोगों को समझाता करता रहा कि कौन सा काम कैसे करना है और क्या करना है। और मैंने उस दिन एक आपको टिकटॉक पे वीडियो बना के दिखाई थी कि कुछ करने लगे हम, और उसमें यही था बेसिकली। आज मैं उसको डिकोड कर देता हूँ कि उसमें हम अभी एक डाटा लॉन्च करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में शायद इससे पहले किसी ने इतना बड़ा डाटा लॉन्च नहीं किया होगा एक वेबसाइट में, और अंडर सिंगल क्लिक हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी। उसमें कोई चीज़ जो आपके दिमाग में होगी वो आपको उस वेबसाइट से मिल जाएगी। इवन मैं अपनी वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो भी उसमें पेस्ट कर दूंगा कि किसी भी टॉपिक से आपको रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए आप उसमें से वीडियो भी देख सकते हैं। किसी किस्म का कुछ डाटा चाहिए वो चीज़ें आपको उस वेबसाइट से मिल जाएंगी। फ्री नहीं होगी, लेकिन ये था होगा कि मतलब जो मिनिमम प्रोडक्ट्स हैं, जो छोटी से छोटी चीज़ है, वो $1 तक में भी आपको मिल जाएगी। मतलब कम से कम $1 पाकिस्तानी इस टाइम 280 रुपये बनते हैं। और ये बेसिकली जो पेड ग्रुप, ये डाटा वाली वेबसाइट्स और ये सारा कुछ करने का मकसद ही ये है कि ताकि ये जो इंटरनेट के प्रॉब्लम है, ये जो वीपीएन्स के प्रॉब्लम है, ये इन सारी चीज़ों से आप निकलें, आपका कारोबार बंद ना हो। अब जो पेड ग्रुप वाली ऑप्शन है वो क्या है, बेसिकली एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर देना कि जिधर आपके ब्रोकर्स भी मौजूद हों, ताकि आप ब्रोकर से वो वाले लोड्स जो कि वो मतलब अब मेरी उनके साथ ये है कि वो लोड बोर्ड पे भी अपलोड करने से पहले इस ग्रुप में अपलोड करेंगे, ऐसे लोड्स हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती जाएगी और ब्रोकर ऐड होंगे, आप लोग और ऐड होंगे, और ये चीज़ आप लोगों को एक सस्ते
अब 1000 रुपया क्या चीज़ है पूरे महीने के लिए, कोई दिन का 1000 रुपया नहीं है, मतलब पूरे महीने का 1000 रुपया है। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आहिस्ता 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 बहुत सारे उसमें जब ब्रोकर्स ऐड हो जाएंगे तो एक आप ये समझें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि इधर ही लोड पोस्ट हुए और इधर ही आप लोगों ने बुक कर दी है। और ऐसा भी यानी कि हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ब्रोकर्स को कि जो आप ट्रक्स वगैरह पोस्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड भी वो आपको गाइड कर देते हैं। अगर उनके पास लोड नहीं पड़ा हुआ, उनके किसी कोलीग के पास लोड पड़ा हुआ है, तो वो उसमें से भी आपको बाज़ औक़ात गाइड कर रहे होते हैं। दिसंबर के ये लास्ट डेज थोड़े से बस स्लो गुजरे उसमें, लेकिन शुरू का जो रिस्पॉन्स था बड़ा ज़बरदस्त था और हमें उस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा हुआ। ये तो हो गई चलो जनरल गपशप। अब इसके अलावा इस पूरे साल में ये तो कुछ चीज़ें होंगी ना। मुझे पर्सनली लेवल पे जिन लोगों की खुशी हुई इस पूरे साल में, वो हुई कुछ ऐसी लेडीज़ थी। लेडीज़ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। कुछ ऐसी लेडीज़ थी जिनके हस्बैंड की जॉब चली गई, या अगर वो जॉब कर रहे थे तो अपने घर के खर्चे उनसे नहीं पूरे हो पा रहे थे, वो मैदान में आई और उन्होंने इस डिस्पैच फील्ड में कदम रखा और थोड़ी सी एफर्ट के बाद माशाल्लाह अच्छा उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। एक दो डाइवोर्स लेडीज़ थी, एक दो बेवा ख़वातीन थी जो ख़ुद तो उस तरह नहीं कर सकें, लेकिन उनके बच्चों ने उनका साथ दिया तो वो माशाल्लाह वो भी हो गई। मर्द हज़रात में से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनके पास घर का किराया देते हुए भी उनको टेंशन लगी रहती थी कि पता नहीं इस महीने का हम किराया दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, बिजली के बिलों की जिनको टेंशन लगी रहती थी। और एक स्टेज ये भी आई कि माशाल्लाह वो अपनी पूरी फैमिली को लेके उम्रे पे जा रहे हैं। और इनफैक्ट अभी ताज़ा की एक मैं बात बताऊं, 30 दिसंबर को एक हमारे दोस्त के हैं इसी तरीके से सेम सिचुएशन थी। वो माशाल्लाह अपनी बहन वालदा को साथ लेकर उम्रे पे गए और आज की डेट में उम्रा कर रहे होंगे। तो असल अचीवमेंट जिनके लिए जो मेरी कमाई है ना, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये कमाई है, ये मेरी कमाई है। और मैं इसको मतलब सिर्फ आखिरत के साथ लिंक नहीं करता। मैं आपको बताऊं इसका मुझे दुनिया में भी फ़ायदा हो रहा है। बिज़नेस है, बिज़नेस में अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात भी आई, लेकिन मुझे मतलब मेरे ऊपर से मुश्किल ऐसे हट गई जैसे कोई थी नहीं। शायद मैं समझता हूँ ये इस वजह से कि ये जो मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों को सिखाना कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने हमारा हाथ भी थामा हुआ है, दुनियावी लिहाज से भी। फिर इसके अलावा जो इज़्ज़त आप लोगों की तरफ से मुझे मिली, दुनियावी लेवल से अगर मैं बात करूं तो मुझे मतलब पैसा भी मिला, मुझे आप लोगों की तरफ से इज़्ज़त भी मिली और मुझे आप लोगों की तरफ से नॉलेज भी मिली। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे, मैं अक्ले कुल तो नहीं हूँ या मेरे पास कंप्लीट नॉलेज तो नहीं है, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो बाज़ औक़ात आप लोगों के क्वेश्चंस आते थे, वो हम अपने सीनियर से पूछते थे, उसके बारे में रिसर्च करते थे, फिर आपको बता देते थे, कर देते थे। तो क्या होता था कि मेरी अपनी नॉलेज में भी इजाफा हो। तो प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखाने की वजह से दौलत, इज़्ज़त और इल्म तीनों में मुझे इजाफा हुआ है, दुनियावी तौर पे भी। आखिरत में अल्लाह हमारी नीयतों के फल हमें दे, अल्लाह अपना करम करे। मुझे उम्मीद है कि आखिरत में भी अच्छा होगा अगर हम लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो। लेकिन दुनियावी लिहाज से भी इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अच्छा, अब ये सारे काम बताने का मकसद क्या है कि भाई अभी आज की डेट में अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा बहाना आप लोगों के पास बचा नहीं है कि भाई आप ये काम ना कर सकें। हर चीज़ खोल के रख दी सामने, हर चीज़ आपको पानी की तरह क्या, एक थाली में प्लेट की तरह जो है ना, थाली में खाना जिस तरह पेश करते हैं ना, उस तरह आपको आपके सामने रख दी है। लोग कहते हैं ना वीडियो से नहीं सीख सकते। वीडियोस में जो बात समझ नहीं आती उसके लिए ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप्स में बात समझ नहीं आती पर्सनल लेवल पे मुझे मैसेज करते हैं, तभी मैं जवाब देता हूँ। उस पर समझ नहीं आती, हम जो लाइव सेशंस करते हैं उसमें आके आप लोग लाइव वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उसमें भी जवाब देता हूँ। कुछ लोग मेरे ऑफिस आ जाते हैं तो मैं उनको भी गाइड कर रहा होता हूँ, अपना काम छोड़ के बाज़ औक़ात गाइड कर रहा होता हूँ। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ मेरे नज़दीक बची नहीं है कि जिससे मतलब आप कहें जी अब ये वाला मसला है तो अब वो वाला मसला है तो अब ये। अगर कोई मसला है भी ना, आप लोग एक काम किया करें। कोई नेगेटिव थॉट आती है कि फॉर एग्जांपल आई कैन नॉट डू सेल, तो मैं सेल का काम नहीं कर सकता, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, कोई भी नेगेटिव थॉट आती है, उसका तरीकाकार ये है आप लोग उस क्वेश्चन को लिख लें मिसाल के तौर पे कि मैं सेल का काम नहीं कर सकता, आगे लगाएं क्योंकि, वजह लिखें, रीज़न,
4-5 रीजंस लिखें, क्यों नहीं कर सकता? कि मुझे शर्म आती है गोरों से बात करते हुए, या होते हैं लोग मतलब शाय फील होते हैं, या लोगों को हेसिटेशन फील होती है। लिखें कि मुझे हेसिटेशन है, लिखें कि मुझे इंग्लिश ठीक नहीं आती, क्योंकि मुझे इंग्लिश ठीक नहीं आती, क्योंकि ये मसला है। कुछ भी 4-5 रीजन जो वाकई आप में हैं वो आप लिखें कि क्यों आप ये काम नहीं कर सकते। आपको जब मसला पता चल जाएगा ना कि आपके अंदर मसला क्या है, हल भी आपको खुद ही मिलना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मुझे गोरों से बात करते हुए हेसिटेशन है, ठीक है, उसका क्या हल होना चाहिए? कैसे वो हेसिटेशन खत्म होगी? किसी के साथ पहले मॉक कॉल्स करें, जो आपके रिबर्टल्स हैं वो आंसर के क्वेश्चन करें, गोरों की वीडियो सुने, ताकि आपको अगर यही हेसिटेशन है ना कि मुझे इसकी बात समझ नहीं आएगी या इसका एक्सेंट समझ नहीं आएगा, उस एक्सेंट को समझने की कोशिश करें। यही लर्निंग है ना। लर्निंग खाली ये तो नहीं है कि आपने खाली 4-6 वीडियोस देख लीजिए बस पूरा डिस्पैच आपको आ गया। इंग्लिश अगर आपकी वीक है, उसका क्या तरीकाकार है? किसी भी नियरेस्ट स्पोकन इंग्लिश की एकेडमी में चले जाएं। ऑनलाइन ऐसी ऐप्स हैं, $10, $20, $30 में आपको वो पेड वाली भी हैं, फ्री वाले भी लोग बहुत सारे सिखा कर रहे हैं, बट आई वुड रिकमेंड के पेड वाली में जाएं। वो 1-to-1 मेंटोरिंग आपको मिल जाती है। $10, $20 क्या चीज़ है? सीखने के लिहाज से कोई महंगी चीज़ है? इधर सीखने के लिहाज से आपको $10, $20, $30 कहीं लगाने पड़ते हैं तो बड़ी तकलीफ शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना, हम सारे जिसने भी मैट्रिक भी की हुई है, ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ वैसे इसमें कम से कम एफएससी पास लड़का आए, ताकि थोड़ा सा उसका वो लेवल डिफरेंट हो। लेकिन मैट्रिक पास भी इसमें कामयाब है, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई उनको डिग्रेड नहीं कर रहा। लेकिन सिर्फ मैट्रिक तक की अपने अखराजात का वो करें। मैट्रिक के बाद इस टाइम आजकल कोई मुश्किल से जाके जो है ना चौकीदार रखता है। मैट्रिक के बाद कोई इतनी खास जॉब्स नहीं है, सारी लो लेवल की जॉब्स मिलती है मैट्रिक के बाद। अगर सिर्फ मैट्रिक तक का ही आप अपना खर्चा लगाएं, पहले तो आपके 10 से 12 साल आपके स्कूल में गए। मैं खिलाफ नहीं हूँ एजुकेशन के, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ चीज़ों को। एजुकेशन आप खाली मतलब डिग्री नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप स्कूल कॉलेज से सीखते करते हैं, और एक बंदे को होना चाहिए, क्योंकि ये स्किल आपका, एक स्किल का कुछ वक्ती तौर पे काम आ सकता है, लेकिन एजुकेशन आपकी थ्रू आउट द लाइफ काम आती है। तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि देखें, आप लोगों ने 12 साल कम से कम मैट्रिक करने के लिए, वो नर्सरी प्रैप और या वो जो भी लफ्ज़ आप आजकल यूज़ कर रहे होंगे, वो 2 साल वो भी तो लगते हैं ना। 10 से 12 साल आपके लगे ही लगे एजुकेशन में। अब 10 से 12 साल में आप लोगों ने आना जाना, दिन का लंच, वहाँ की स्कूल की फीसें, और उसके बाद ट्यूशन के खर्चे और यूनिफॉर्म के खर्चे, बुक्स के खर्चे, ये सारे खर्चे करें ना, ये शायद लाखों में नहीं करोड़ों में चला जाता है काम। करोड़ों में ना भी जाए, लाखों में तो चला ही जाता है ना। और मैट्रिक के बाद आपको क्या जॉब मिलती है, या इवन एफएससी के बाद क्या जॉब मिलती है आपको आजकल की डेट में? तो भाई सिर्फ बात ये है कि एक जगह पे आप 10 साल, 12 साल, 14 साल, इवन 16 साल एजुकेशन लगाने के बाद अज्यूम करते हैं कि आपको 50,000 की जॉब मिल जाए। और एक दूसरी तरफ स्किल है, स्किल की खातिर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से आके कोर्स करो। आई एम जनरली सेइंग, ये जो बात चली थी कि इंग्लिश नहीं आती वाली बात पे, कि यार $10 किसी जगह पे लगाने पड़ते हैं, किसी जगह से इंग्लिश सीखनी पड़ती है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश की अकेडमीज में भी चल जाए, इतने ही लगते हैं, $10 लग जाते हैं। तो उधर क्यों इतनी तकलीफ शुरू हो जाती है हम लोगों को? मसला प्रायोरिटीज का है कि प्रायोरिटीज क्या है। एक जगह हम लगा चुके होंगे, उधर क्योंकि सारे लगा रहे हैं, उधर परवाह भी नहीं होंगी। लेकिन जिस जगह पे आपको पता है कि क्विक रिजल्ट मिल जाना है, आपने महीना 2 महीने आपने एजुकेशन पे, इस तरह की एजुकेशन पे, स्किल लर्निंग पे लगाने हैं, और उसको थ्रू आउट आपको फायदा होना है, पता नहीं वहां पे क्यों सोचना शुरू कर देते हैं, समझ नहीं आती है एक चीज। तो इस तरह अगर आपको कोई भी मसला दरपेश है, कोई भी मसला है, उस मसले को लिखें और ये प्रैक्टिस करें, और उसके बाद नीचे लिखें वजह, रीजन, क्योंकि ये मसला। कोई मसला भाईजान ऐसा है ही नहीं दुनिया में एग्जिस्ट करता कि जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। आपको खुद सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको वो, जब आपको एग्जैक्टली पता होगा ना कि मसला है क्या और क्यों है, आपको सोल्यूशन भी मिलना शुरू हो जाएंगे। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द रेड कार, यू सी द रेड कार। अब मैं इधर एक पार्किंग में खड़ा हूं ना, तो बहुत सारी डिफरेंट कलर्स की गाड़ी हैं। मेरा क्योंकि किसी पे फोकस नहीं है, तो मैं कह भी नहीं सकता कि इधर ब्लैक रंग की गाड़ियां ज्यादा या व्हाइट कलर की गाड़ियां ज्यादा, बट
मैं फोकस करना शुरू करूंगा, मुझे खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई कौन सी है। मैं इवन यहाँ पे रेड कार भी ढूंढना शुरू करूंगा, आई विल सी द रेड कार। आई कैन नॉट सी द रेड कार राइट नाउ, बट व्हेन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द रेड कार, आई विल सी द रेड कार एंड लिटरली सेइंग आई कैन सी द रेड कार नाउ। तो भाईजान ऐसा ही है, जो लोग, जब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे, गोल सेट नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते। कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि मैंने ना सिखाई हो। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो वो भी ये वीडियो बना दी है कि भाई किस तरीके से आप पूरे साल में 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं इंडिविजुअल बंदे के तौर पे, और कमा सकते हैं। ये जो बकवास करते रहते हैं कमेंट्स में आके, जी फलाना टिंगाना ये वो, सब बकवास है। कमा सकते हैं, आप कमा सकते हैं। लोगों ने कमाए हैं, आप जैसे लोग ही थे, उनके कोई सींग नहीं निकले हुए थे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप के पास इन्वेस्टमेंट है, आप इसको एज अ कॉल सेंटर या एक कंपनी बना के करवाना चाहते हैं, तो उसका भी पूरा प्रॉपर रिवर्स मॉडल, एक एक छोटी से छोटी चीज के हिसाब से आपको समझा दिया हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ। करना किसने है? करना आपने। फेलियर की जो कॉजेज थी वो भी इसमें समझा दी है कि यार कौन कौन बंदे हैं जो मेरी नॉलेज के मुताबिक, क्योंकि मैं मेंटोर, लोगों की मेंटोरिंग कर रहा होता हूँ, मुझे वो चीजें पता लगती रहती हैं, तो वो उसको भी एक जगह जंबल अप करके आप लोगों को समझा दी है कि भाईजान इसमें से कौन से लोग हैं जो फेल होते हैं, फेलियर्स की कॉजेज क्या हैं, वो भी एनालिसिस करके बता। फिर भी दूसरी चीज ये समाई, एक अंडररेटेड वीडियो मेरी थी, सबसे कम जिस पे व्यूज आए वो थी स्वॉट एनालिसिस की, और मुझे बड़ा दुख हुआ उस चीज का कि यार लोगों को ये बस इस तरह की वीडियोस चाहिए कि कितने आप पैसे कमा सकते हैं, कितने नहीं कमा सकते। वो वाली वीडियोस देखो तो हजारों में व्यूज आए होते हैं। जो एनालिसिस वाली वीडियोस हैं उस पर आप लोग सोचते ही नहीं है। स्वॉट एनालिसिस क्या है? उसी से तो आपको अपनी वीकनेसेस पता चलेंगी, और वीकनेसेस पता चलेंगी तो आप उस पर रेमेडियल एक्शन ले सकते हो। मेरे साथ खुद ही होता है, हम लिटरली सेइंग 3 हफ्ते तक वो ना करें, रेमेडियल एक्शंस ना लें या स्वॉट एनालिसिस ना करें, हम डाउनग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ हम गलती करना शुरू करते हैं। स्वॉट एनालिसिस है जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि यार आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए और आपने फोकस किस चीज पे करना है। कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स सारी आपको सुनवा दी कि किस तरीके से गोरों से बात करनी है, क्या तरीकाकार हो सकता है। बंडल्स की पूरी पूरी वीडियो बता दी, क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिस्पैच कैसे करना है, कौन से लोड बोर्ड से कैसे लोड फाइंड करना है, हर चीज। कोई इस टाइम आपके पास आज की डेट में कोई बहाना नहीं बचा कि आपको हम कामयाब नहीं हो सकते। कम से कम मैं इस डिस्पैचिंग की फील्ड की, जो फील्ड मुझे पता है ना, उसका मैंने इची बिची आप लोगों को सिखाई, और जो अपडेट्स आ रही हैं, जो चीजें आ रही हैं, मोटिवेट भी किया है, सिखाया भी है, खाली मोटिवेशन पे गुजारा नहीं किया भाईजान। तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आप कहें कि यार मुझे पता हो और वो मेरी वीडियोस में ना हो, या वो मैंने आपको ना सिखाई हो। कोई बहाना आपके पास नहीं है। मैंने उस दिन टिकटॉक पे वीडियो लगाई, गांव में बैठ के लोग कर रहे हैं, पता नहीं किस तरह इंटरनेट लेकर आए हैं मैं अपने पास, लेकिन वहां भी वो बैठ के कर रहे हैं और कमा रहे हैं। पूरा पूरा घर 18-18 साल के लड़के चला रहे हैं। हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हैं, कमा रहे हैं। मैं उनको सलूट पेश करता हूं, खास तौर पे वो लोग, ये लोग ज्यादा मेरे दिल के करीब हैं, क्योंकि अपनी डिसेबिलिटी को या किसी गांव देहात में रहने को उन्होंने अपनी इसको रीजन नहीं बना लिया कि भाई हम नहीं कर सकते। उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि भाई इंटरनेट की दुनिया के जिस कोने में भी आप बैठे हुए आप कर सकते हैं। तो भाईजान आप क्यों नहीं कर सकते? फिर आप में क्या कमी है? आप में कमी है विलिंगनेस की कमी है, आप में एक डर है, आप में एक बिलीव की कमी है, और किसी चीज की कमी नहीं है। बिलीव अगर आप में होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और आप अगर कोई के मेंढक बने रहेंगे, उसी सर्कल में सोचते रहेंगे, कभी कुछ नहीं कर सकते। लिटरली सिंह, अगला साल भी गुजर जाएगा, सेटिस्फाई रहो बस, ठीक है। जो 15-20 हज़ार 25 हज़ार कमा रहे हो, यही बिजली के बिलों और घरों की टेंशनें और इन्हीं चीजों में लगे रहो। आपकी बाइंग पावर डिसाइड करती है बेसिकली कि चीज महंगी या सस्ती। कोई चीज महंगी या सस्ती नहीं होती। ये मेरे सामने वो MG गाड़ियों का शोरूम है ना, इसमें 4 से 6 लोग आए हुए हैं, डिफरेंट बड़े जबरदस्त किस्म के, ठीक है। मैं भी जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आपको दिखाऊंगा। तो 4 से 6 लोग आए हुए हैं जो कि बड़े इजीली, मतलब वो परचेजिंग भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं। अब किसी के लिए तो
अपने बच्चे को रिमोट कंट्रोल कार लेके भी देना महंगी होगी, जो आजकल की डेट में 3 से 5 हज़ार की आ जाती होगी, क्योंकि उसके खर्चे इतने ज़्यादा हैं। और किसी को अपने बच्चे के लिए ये जो रेल एमजी खड़ी हुई है ये भी लेके देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, क्योंकि उसकी बाइंग पावर है। एक चीज जो आपके लिए महंगी हो सकती है वो किसी दूसरे के लिए हो सकता है सस्ती हो। चावलों की कैटेगरीज देख लें और चीजों की देख लें कि मतलब उसमें भी उन्होंने बताया कि टोटा चावल है वो फलाने के लिए होंगे, वो फलाने चावल हैं वो फलाने के लिए होंगे, सैला चावल हैं वो फलाने के लिए होंगे। तो क्यों बनाए हुए? क्योंकि उन्हें पता है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट बाइंग पावर है। तो वो चीज महंगी नहीं है, आपकी बाइंग पावर नहीं है। आपने वो बाइंग पावर बनानी है, अपने साथ ये एम करना है, जो हो चुका वो हो चुका, मट्टी पाओ, छट के देख। आने वाला साल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा आपने पिछला साल गुजारा है। और ये खाली मोटिवेशन की हद तक नहीं रहना चाहिए, और ये खाली प्लानिंग की हद तक नहीं रहना चाहिए। फेलियर की एक रीजन ये भी है कि सिर्फ लंबे लंबे प्लान कर लेना, करना कुछ नहीं। आप हमेशा एक प्लान करते हो। मैं अभी आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूं, अपने साथ 90 दिन का ना प्लान करें कि इस 90 दिनों में मैंने दुनिया बुला देनी है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने स्किल के ऊपर फोकस करना है, और इस 90 दिनों में अपनी पहली इनकम लेकर आनी है। जब आप सोएं, आंखें बंद करें, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको नींद आनी चाहिए। कोई फजूल की टिकटॉक, यूट्यूब, फलाना टिंगाना स्वाय लर्निंग के अलावा आप लोगों के फॉर यू पेज पे नहीं होना चाहिए। नमाज का सिर्फ आपके पास टाइम होना चाहिए और खाना खाने का टाइम होना चाहिए। बाकी कुंदन बनाओ कि 90 दिन बाद आप एक डिफरेंट शख्सियत बन के सामने आए। आप कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है। मेरे पास ऐसे लोग आए जिनको मैंने रिजेक्ट कर दिया था कि जॉब भी नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा भाईजान एक दफा आप रखें, अगर आपको समझ ना आई, अगर हमने मेहनत ना की, अगर आपको लगा कि महीने बाद हम नहीं कर सकते तो महीने बाद हमें निकाल दीजिएगा, हम आपसे तनख्वाह तक नहीं लेंगे। और महीने बाद उनके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क था। 3 महीने बाद मेरे पास वो लोगों को ट्रेनिंग करवा रहे थे। मेहनत की बात है, करने की बात है भाईजान। आप में पूरा का पूरा पोटेंशियल है करने का, आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सिर्फ हिम्मत नहीं करते। सिर्फ आप में वो क्या कहते हैं, मैं लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, लेकिन हटदर्मी है कि कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? सब कुछ आप कर सकते हैं, हर चीज के हर सॉल्यूशन है। पैसे हैं तब भी सॉल्यूशन है, पैसे नहीं है तब भी सॉल्यूशन है। चीजें इधर भी चावलों वाला हिसाब है, इधर टोटा चावल भी है, इधर सैला चावल भी है भाई। नहीं डॉलर महंगा खरीद सकते, स्काइप से शुरू करो। नहीं एलएलसी बनवा सकते, रेंट पे लेके शुरू करो। नहीं रेंट पे ले सकते, किसी से मेहनत समाजत करके लो एलएलसी, कहो यार दे दो फ्री में, भाई दे देंगे लोग, इतने वो नहीं है, बुरे नहीं है। फिर भी किसी को मसला है, लोड बोर्ड मुफ्त वाले लोड बोर्ड भी हैं, उससे स्टार्ट करो। फिर भी वाकई किसी का जेन्युइन मसला है, हम भी देख कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बीच में हमें भी लोग टकर जाते हैं ना। मसला ये है, हम भी सपोर्ट कर रहे होते हैं बीच में ऐसे लोगों को जिनको वाकई, जो लोग विलिंग है, करना चाहते हैं और जिनमें पोटेंशियल है, खाली टाइम पास वाले नहीं या बाजारी गरीब बने हुए लोग नहीं, उनको हम भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आप में हर किस्म का पोटेंशियल मौजूद है भाईजान, सिर्फ हिम्मत करने की देर है, करने की देर है, आप कर सकते हैं। जो लोग भी वो बकवास कर रहे होते हैं आपके साथ, डिस्पैच खत्म, फलाना खत्म, मैं खुद डिस्पैच में हूँ, कमा रहा हूँ, कर रहा हूँ। जो लोग मेरे पास ट्रेनिंग करके गए हैं वो भी देख चुके हैं, सारा कुछ खत्म है। उन लोगों के लिए खत्म है जिनकी नीयत खत्म है, ठीक है। उन लोगों के लिए खत्म है जो किसी दूसरे को नहीं बताना चाहते। उन लोगों के लिए खत्म है जो खुद फेल रहे हैं, बाकी किसी के लिए खत्म नहीं। रही बात सेल्स की, कि सेल्स टफ हुई है, सारा कुछ। आज से 6 साल पहले की भी वीडियोस उठाएं गौरों की ना, तो उसमें भी वो लोग यही कहते मिलेंगे। कोल्ड कॉलिंग लफ्ज इसका रखा क्यों है? कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या है? ठंडी चीज है ना, कोल्ड कॉलिंग है। मतलब ठंडी से मुराद ये है कि इसमें टेंशन लगी रहती है, इसमें टाइम लगता है, तभी इसका नाम कोल्ड कॉलिंग है। 6 साल पहले की वीडियोस उठाओ, चैलेंज है गौरों की, और उसमें भी वो लोग ये चीज बता रहे होंगे कि भाई क्लाइंट मिलना, कॉलिंग करना, क्लाइंट क्यों बात नहीं सुनते, फलाना होता है, टिंगाना होता है। इस तरह की बातें 6 साल पहले भी, आज से 6 साल पहले भी हो रही होंगी। आपके लिए टफ नहीं हुआ, सबके लिए टफ है, हमारे लिए भी टफ है। बट बात क्या होती है कि स्टार्ट में आप जब बात करना शुरू करते हैं
90 डेज के अंदर अंदर होता ही है कि स्टार्ट में आपको बात करने नहीं आती, बात समझ नहीं आ रही होती, नॉलेज पूरा नहीं होता, ये नहीं पता होता कि अगला बंदा आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको जवाब देना नहीं आ रहा होता। आहिस्ता 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 उस चीज़ की प्रैक्टिस कर करके 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद आप एक फ्लुएंट हुए होते हैं, आपसे जहां से भी बात हो रही, फिर जब आप खुद डिस्पैच में आ जाते हैं तब तो और भी नॉलेज में इजाफा हो जाता है, क्योंकि तब तक आपका नॉलेज थ्योरेटिकल नहीं रहता, प्रैक्टिकल हो जाता है, आप प्रैक्टिकल बेस पे बात कर रहे होते हैं। तो ये वजह जो हम 3 महीने का टाइम देते हैं ना लोगों को कि यार 3 महीने 4 महीने का बैकअप रखो, इतना टाइम लगेगा आपको, महीने में 1.5 महीने में मायूस होने की जरूरत नहीं कि दिन की 1000 कॉल्स कर रहा हूँ या 500 कॉल्स कर रहा हूँ और जो है ना उसके बाद आप कहना करना शुरू कर दो कि यार महीना हो गया कुछ भी नहीं हुआ, 2 महीने हो गए कुछ भी नहीं हुआ। एक चीज और भी, ऐसे लोग भी हैं जिनको 3 महीने भी कुछ नहीं मिला। वजह ये थी कि सेम लस्सी को पीते जा रहे थे, वही जो वी आर प्रोवाइडिंग लोड ऑप्शंस टू ट्रकर एंड ऑनर ऑपरेटर्स, कोई चेंज नहीं कर रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहे थे। और इस पे भी छोटी से छोटी चीज पे भी वीडियोस बनाई हैं यार, देखो तो सही, एक दफा तो कंप्लीट देखो, एक दफा नहीं समझ आती दूसरी दफा देखो, नहीं समझ आती ग्रुप्स में पूछो, फिर भी नहीं समझ आती पर्सनली पूछो, लाइव सेशंस आपको आगे करवा दूंगा, करो तो सही, करने वाले तो बनो भाई। कमाओगे मुझे नहीं दोगे, अपनी जेब में डालोगे, लेकिन बात यह कि कम से कम कल को मुझे दुआएं दे रहे होगे कि यार कोई बंदा था जिसने सिखा के गया। तो भाईजान मेरा ख्याल है इतना ही बोल सकता हूं, इतना ही कर सकता हूं, जो कुछ मेरे से हो सकता था मैंने किया है, मेरा दिल इस पे मुतमईन है और मुझे इस चीज का रिजल्ट मिला है आप लोगों की कामयाबी की सूरत में। मेरे टिकटॉक पे जाके देखें, लोगों की पेमेंट्स की कुछ की स्क्रीनशॉट्स मैंने लगाई हुई हैं, लोगों ने गाड़ियां इससे बनाई हैं, लोगों ने उम्रे पे लेके गए, आप जैसे लोग ही थे मेरे भाई। आ गया नया साल, इसी तरह गुजर जाएगा। प्लान करो, 90 दिन अपने आप को बाउंड करो, देखो कि रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। यही मेरा मैसेज था न्यू ईयर के हवाले से। आखिर में वो जो मैंने कहा था गुड न्यूज़, वो ये कि हम पहले लेते थे सिर्फ 3 इंटर्नशिप पे लोगों को ना, अब हम लेंगे 10 लोगों को इंटर्नशिप पे। आपने जो अपनी CV है वो भेजनी है dispatchingtyson@gmail.com पे। दूसरा, हम इंटरव्यू लेके, क्योंकि जारी बात है 20, 25, 30 लोग अप्लाई कर देंगे, सारों को मैं नहीं रख सकता, मैं उसमें से खुद देख के करके इंटरव्यू लेके रखूंगा। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं जी? टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी ये हैं कि हम लोग 1 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 6 मंथ की इंटर्नशिप है। लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग करके भाग जाते हैं। कराए पहले नहीं लिए पैसे, लेकिन आपके भाइयों की वजह से ही, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा सिला दिया हमारी मोहब्बतों का या हमारी नीयतों का, तो उन लोगों की वजह से हम 1 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे। जब आप 6 मंथ की वो कंप्लीट कर चुके होंगे तो ये आपको वापस मिल जाएगा, ये हम नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि 6 मंथ की इंटर्नशिप होगी, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो हमारी जिस तरह टीम काम कर रही होगी आप भी उसी तरह काम करेंगे। 1 महीने की पहले आपको ट्रेनिंग कराएंगे, वो ट्रेनिंग जो हम लाख रुपया लेके वैसे करवाते हैं, जो ट्रेनिंग करने हमारे पास आते हैं। और उसके बाद आप जो भी अर्निंग, आपकी जो भी इनवॉइसेस बनेंगी 30% आपको पे होगा, आप मुफ्त में नहीं काम कर रहे होगे। टूल्स और सॉफ्टवेयर्स आपके अपने होंगे, ठीक है। और बाकी और चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आ रही, लेकिन मेन यही चीज़ें। और रेजिडेंस वगैरह हमारे पास नहीं है, अगर कोई आउट ऑफ द सिटी आ रहा है अपनी रेजिडेंस का खुद अरेंज करेगा, ठीक है। और हम आपको खाली सिखा सकते हैं, यहाँ पे मेंटोरिंग कर सकते हैं। तो ये ख़ास चीज़ थी। दूसरी चीज़ डाटा वाली मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है कि इंशाल्लाह एक डाटा की वेबसाइट भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आप तकरीबन सारी चीज़ें जो जो आपके दिमाग में हो सकती हैं वो सारी आपकी 1 क्लिक पर इंशाल्लाह होंगी। तो भाईजान ये मेरा मैसेज था न्यू ईयर के वाले से। बहुत लंबा मैसेज हो गया मुझे पता है, लेकिन मैं इसको मतलब मैं समझूंगा कि ये मेरी जो वीडियोस, जितनी वीडियोस हैं, ये सारों का क्रक्स है जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, और अल्लाह हाफ़िज़।